बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम शफ़ीक है और मैं प्रॉपर्टी एक्सप्रेस को रिप्रेजेंट करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लिबर्टी लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन की क्या मेन वजह थी और इसके पॉजिटिव आने वाले वक्त में क्या न्यूज़ आने वाली है, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं लोकेशन की। इसकी जो लोकेशन है वो जिया बगा रोड पे है और इसको 3 वे से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला, आप रायवन रोड से अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप खैबान अमीन से भी अप्रोच कर सकते हैं और तीसरा, आप इसको हलोकी इंटरचेंज लाहौर रिंग रोड से भी इजीली लोकेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी नियर बाय सोसाइटीज़ की बात करें तो इसमें बड़ी सोसाइटीज़ जैसे कि इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2, जैतून सिटी, पार्क एवेन्यू सोसाइटी, लेक सिटी, खैबान अमीन जैसी बड़ी सोसाइटीज़ शामिल हैं। अगर हम इनके डेवलपर्स की बात करें तो ये मियाँ आमिर महमूद का प्रोजेक्ट है यूनियन डेवलपर्स के नाम से। अगर हम इसके प्रीवियस जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं, जो इन्होंने प्रीवियस अपनी जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं वो इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 में एक्सटेंशन में इन्होंने अपना अपार्टमेंट्स दिया था जो कि लॉन्च किया था। दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने कनाल रोड के ऊपर यूनियन लिविंग के नाम से दिया और जिसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, जिसमें इन्होंने कमर्शियल और रेजिडेंशियल के प्लॉट्स भी दिए। तीसरा, इन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया वो लिबर्टी लैंड के नाम से दिया था जो जनवरी 2022 को इन्होंने लॉन्च किया था। अगर हम इसके 5 मरला की टोटल प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 31,95,000 का इन्होंने टोटल प्राइस पे 5 मरला दिया था, जिसमें आप इसको 4.5 लाख से बुक कर सकते थे और इसके क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट थे वो 3,40,000 था। 2 साल का ये पेमेंट प्लान था और इसी में इन्होंने आपको 2.66 और 5 मरला के कमर्शियल की भी कटिंग्स ऑफ़र दी थी। जब ये डील मार्केट में आई तो इसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और आने वाले 1 हफ़्ते में ही ये 1 से 1.5 लाख ओन इस पे डिमांड होने लगा था और देखते ही देखते एक वक्त ऐसा भी आया कि इसमें 4.5 से 5 लाख ओन पे भी ट्रेडिंग हो रही थी। इसी दौरान अप्रैल में इन्होंने 2022 को अपनी सेकंड बुकिंग की लॉन्च की थी, जिसके 5 मरला की अगर हम बात करते हैं इन्होंने टोटल प्राइस जो है वो 37,75,000 की इन्होंने डील दी थी। डाउन पेमेंट इसकी 6,95,000 थी और इसके 3,75,000 जो थे वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थे। 2 साल का ये पेमेंट प्लान था। जब ये डील लॉन्च हुई तो प्रीवियस डील को देखते हुए लोगों को ये हाई एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी डील इनको उतना ही प्रॉफिट देगी जिस तरह प्रीवियस डील में उनको मिला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा आया था कि ये 1 से 1.5 लाख ओन पे भी गई थी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाई और फिर इसका जो ओन पे वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और एक वक्त ऐसा भी आया इसमें 1 से 1.5 लाख माइनस में भी ट्रेडिंग हो रही थी। इसके काफ़ी एक्सपेक्ट थे जो कि इसकी डाउनफॉल को मेन वजह बने, जिसमें ये था कि अगर आप कहते हैं ना पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट को जो लीड कर रहे हैं वो DHA पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे बैरिया टाउन आता है। और जब यहाँ पे डाउनफॉल आता है, अगर प्रॉपर्टीज़ डाउन जाती हैं तो इन्वेस्टर्स का भी जो रुझान है वो घबरा जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने से और यही वजह हुई कि लोगों ने अपना जो वो पैनिक में आए थे कि जब इन बड़ी सोसाइटीज़ जो लीड कर रही होती हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, उसमें डाउनफॉल आता है तो इन्वेस्टर और क्लाइंट काफ़ी पैनिक हो जाता है, जिससे फिर जो प्राइसेस होती हैं वो नीचे गिरना भी स्टार्ट हो जाती हैं। रियल एस्टेट में अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो बड़े जाइंट्स का नाम है, जैसे कि पहले नंबर पे DHA की मार्केट है, दूसरे नंबर पे बैरिया टाउन की मार्केट है। इसमें आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिफरेंट सिटीज़ में। उसके मुकाबले में लिबर्टी लैंड एक छोटा प्रोजेक्ट है। दूसरा मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं कि अभी करंट सिचुएशन मार्केट किस तरफ जाती है। इस वजह से यहाँ पर अभी लोग पैनिक हैं और पैसा अपना नहीं
लगा रहे, और इस वजह से भी लोग जो हैं जल्दी उसमें नीड में हैं कि जल्दी से जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको सेल कर दें, जिसकी वजह से जो ओन है उसमें ख़ासा कमी भी आपको जो है देखने को मिल रही है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मार्केट का सही राइट टाइम वेट कर रहे हैं कब इन्वेस्ट किया जाए। लोगों के पास पैसा ज़रूर है, लेकिन वो बस करंट जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की उसका वेट कर रहे हैं कब ये स्टेबल होगी, कब वो अपना पैसा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें 1 से 2 साल में फ़ायदा भी होता है, प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो इतना हाई है जिसके बावजूद भी जो है उनका पैसा जो है वो डीवैल्यू हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है लोग जो है इतना अपना जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे मार्केट में। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मार्केट में एक ट्रेंड लिबर्टी लैंड का नहीं बन सका, जिनकी वजह से इनके एनओसी अप्रूवल होने के बावजूद, डेवलपमेंट होने के बावजूद और मैसिव एडवर्टीजमेंट होने के बावजूद वैसा ट्रेंड नहीं बन सका मार्केट का जिस तरह पहली वाली डील में बना था। नो डाउट लिबर्टी लैंड एक रेप्यूटेबल डेवलपर का प्रोजेक्ट है। पहले इनके पास जो है 3.5 कनाल का अप्रूवल था, अब इनके पास 310 कनाल का अप्रूवल और आ चुका है, तो टोटल इनके पास 6.5 कनाल का अप्रूवल मौजूद है। फ्यूचर में अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से इसको देखते हैं तो ये जिया बगा रोड को वाइड कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी एक अप्रोच इनको राइवल रोड की तरफ से अप्रोच मिलती है, उसको भी उनके पास जो है रोड डेवलपमेंट के ग्रांट्स मिल चुके हैं। उसकी भी डेवलपमेंट होने के बाद आप आने वाले अगर 3 से 4 सालों में देखते हैं तो इससे सस्ती ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम इनके नेबरहुड सोसाइटीज़ के 5 मरला के साथ कंपेयर करते हैं तो जैतून सिटी और इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में 5 मरला इन्होंने 40 लाख का दिया है, जबकि यहाँ पे आपको 37,75,000 का 5 मरला मिल रहा है। तो ये अभी सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो राइट टाइम अभी बाय का इन्वेस्टर्स के लिए यही है जब मार्केट डाउन है और प्राइसेस गिरी हुई हैं, उन पे भी खासी कमी आई हुई है। तो जो वो इन्वेस्टर जो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में उनको प्रॉफिट मिले, तो यही वो टाइम है कि आप बाय करें लिबर्टी लैंड में और आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसमें एक अगर ये सारे इसके एक्सपेक्ट्स हैं डाउनफॉल का, तो इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी सोसाइटीज़ की तरफ से अनाउंस की गई हैं कि 30 नवंबर को 2022 को इसकी पहली बुकिंग जो आई थी उसकी बैलेटिंग करने जा रहे हैं। इसमें 3 इंस्टॉलमेंट जो हैं वो जा चुकी हैं, और इसमें अगर आप करंट प्राइसेस और ओन की बात करते हैं तो इसमें 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक ओन अभी चल रहा है। प्लस पॉइंट इनका ये है कि ओन अभी तक इसमें अवेलेबल है, ये माइनस में पहली डील नहीं गई है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो लोग अगर जिन्होंने अभी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस डील पे भी इन्वेस्ट करके आगे वाले 1 महीने के अंदर इसको फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बैलेटिंग के बाद इसका मैप भी आएगा और मैप आने के बाद जो ये प्राइसेस हैं वो ये नहीं रहेंगी और इसमें आपको इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस भी मिल सकते हैं। लेकिन इसमें इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जस्ट फंड ज़्यादा चाहिए होंगे, तकरीबन 17 से 18 लाख चाहिए होगा अगर आपको इस प्रीवियस बुकिंग में अगर आपने इन्वेस्ट करनी है। अगर हम सेकंड डील की बात करते हैं तो ये आपको अभी माइनस में मिल रही है, 6,75,000 आपको अभी जो है डाउन पेमेंट देनी है, माइनस में ही चल रही है। इसके अलावा सोसाइटी की तरफ से एडजस्टमेंट की पॉलिसी भी इन्होंने दी है कि आप एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ मर्ज करके बेनिफिट ले सकते हैं। ओवरऑल अगर इसके कुछ अगर एस्पेक्ट नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी आपको काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 महीने में चीज़ें जो हैं वो उनका जो आउटकम है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। न्यूज़ हमें बहुत अच्छी मिल रही हैं, पॉलिटिकल हवाले से भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो अभी लो हैं, गिरी हैं, वो अप जाने के इसके हाई चांसेस हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अभी इस वक्त करें, जो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी। लिबर्टी लैंड में अगर आप अपनी फ़ाइल बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।